अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्क़ गुलाब के बारे में ज़माने माजी में इस मौजू पर पहले भी मैंने काफ़ी कुछ अर्ज़ किया, पर आपके कहने पर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए तरीक़े, कुछ नई मालूमात के साथ। अर्क़ गुलाब सबसे पहले तो ये कि आपके बड़े बुज़ुर्गों का बताया हुआ हो कि भाई ये वाला काबिल एतबार है। दूसरी बात ये कि आपने अपने सामने निकलवाया हो। तीसरी बात ये कि नेट पे इतने सारे तरीके दिखा दी जाते हैं कि वो आप चाय की केतली से भी इसको बना सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। फिर ये कि अगर मैं चंद नाम ले दूँ तो कर्शी, आफ्ताब कर्शी, हमदर्द, अजमल तय्यबी, अर्शी दवाखाना, ये जो कलर कोहार वाले हैं पंजाब वाले, इनका तो काबिल एतबार होता है। और बाकी आपके बड़े बुजुर्ग बताएं कि ये भी काबिल एतबार होता है, तो वो भी सर आँखों पे, सही है। तो जो भी एतबार वाला हो, क्योंकि अर्क़ गुलाब को अक्सर औकात आँखों में भी डालना पड़ जाता है, तो फिर एतबार वाला होगा तो आँखों में डालोगे ना अल्लाह वालो, सही है। तो चीज़ हमेशा एतबार वाली लेनी है। तो नॉर्मल जो सबसे ईजी वे है वो कर्शी, आफ्ताब कर्शी वालों का हो जाता है। पर अर्क़ गुलाब के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो ये कि दुनिया का कोई भी मरज़, कमाल हो गया, वो जाने में टाइम ले रहा है। डॉक्टर साहब की दवा खा रहे हैं, हकीम साहब की भी खा रहे हैं, दम भी करवा रहे हैं, और जनाब अली तावीज़ भी पहना हुआ है, पुतले भी जला रहे हैं, घंटा भी बजा रहे हैं, और सारे कुछ जितना भी इलाज है, शिरक है, बिदात है, कुफर है, जहालत है, पढ़े लिखे वाले काम सारे कर रहे हैं, मरज़ नहीं जा रहा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसा करेंगे कि अल्लाह का भरोसा करेंगे, अर्क़ गुलाब उठा के ले आएंगे। अर्क़ गुलाब, गुलाब की निस्बत, गुलाब की निस्बत, उसका निखार, उसकी खुशबू की निस्बत हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबंध रखती है। तो फिर बात ख़त्म, कुछ तो होगा ना, फिर कुछ है तभी तो नबी पाक से निस्बत रख रहा है। तो उस पर गौर कर लीजिए कि इसकी निस्बत है, बग़ैर निस्बत की चीज़ नहीं है, ये आम चीज़ नहीं है जिस तरह लोगों ने समझा हुआ है। और बड़ा दुख होता है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत है गुलाब के फूल की, और शादियों में लोग उसकी पत्तियां यूं फेंक रहे होते हैं, पाँव में आ रही होती है, तो थोड़े से शर्म का मुकाम पैदा हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, निस्बत कहाँ है और हम कर क्या रहे हैं। हमारी हरकतें ठीक नहीं है। वैसे बेद भी कर रहे हैं हम लोग, तो बेद भी नहीं करनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि उसके जो तिब्बी फ़वायदे और रूहानी फ़वायदे अल्लाह आपको उससे महरूम ना कर दे। दूसरी बात है कि दुनिया का कोई भी मरज़ हो, वो असाबी मरज़ हो, वो ज़लाती मरज़ हो, वो गुद्दी मरज़ हो, वो न्यूरोलॉजी से आ रहा हो, वो जरा मस्कुलर यूनिट से आ रहा हो, वो एसिड वैल्यू ग्लैंड सिस्टम से आ रहा हो, मरज़ कोई भी हो, मरज़ जा नहीं रहा, और जाना जल्दी है ना। 1.5 महीने में शादी है, अभी क्या बोले, 1.5 महीने में शादी है, मरज़ का इलाज हो रहा है 5 साल से, अभी जल्दी जान छुड़ानी है। तो जल्दी जान छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? अर्क़ गुलाब ले आओ, बा ख़त्म। अगर इसको रूहानी बेनिफिट में और इजाफा करना है तो 11 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक दीजिए, और अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया, कमाल हो गया, अजूबा हो गया, उसकी अपनी रूह जिंदा हो गई। अभी तक तो वो तिब्बी फ़ायदे में था ना, जब तक बोतल में था, लेकिन जब 11 मरतबा आपने इसमें दुरूद शरीफ पढ़ दिया नमाज वाला, तो जनाब अली इसकी अपनी रूह भी जिंदा हो गई। अब सोचो, रूह फ़ायदा हो गया। करना क्या भाई साहब, इसका क्वार्टर कप दिन में 3 दफ़ा पी लें। गर्मी है तो डायरेक्ट पी जाएं, सादे पानी में मिला के क्वार्टर कप इसका 1 गिलास पानी मिक्स किया, पी गए। और सर्दी है तो बेशक बेहतर है कि नीम गर्म पानी में हल कर लें इसको। सुबह और रात को पीना है तो नीम गर्म पानी में हल करना पड़ेगा, सुबह निहार मुँह पी लो तो बहुत अच्छा है। दिन को पीना है तो फिर नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सादे पानी में हल करके पी जाए। लेकिन कनाडा वाले जो है सेंट पीटरबर्ग वाले हो गए, इधर ये मॉस्को वाले हो गए, तो ये तो नीम गर्म पानी में ही डाल के पिए, डायरेक्ट ना पिए। और इन बाहर मुल्कों में जो अर्क़ गुलाब होता है, जिसको जनरली रोज़ वाटर कहते हैं, माशूर मुरवजा में, वो बहुत अच्छा होता है, और वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, पी भी लो, आँख में भी डाल दो, नो मसला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस्म से बदबू आ रही है, जिस्म से, बॉडी से बदबू आ रही है। अब पता चला शादी हो के गले लगे तो पता चला इतनी बदबू आई कि दोनों में से एक बेहोश हो के गिर गया, राम नाम सत्य हो गया। तो भाई उससे कैसे बचोगे कि अर्क़ गुलाब पीने की आदत डाल लो 1-1.5 हफ्ता पहले से जनाब अली, तो सारी स्मेल, वो तमाम हालात जिसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, कहीं से भी हो रही है, वो मस्कुलर यूनिट से हो रही है, वो मैदे से हो रही है, आंतों की सड़ान से हो रही है, एच पायलोरी से हो रही है, अल्सर से हो रही है, ठीक है, ग्लैंड सिस्टम की खराबी से हो रही है, पस फैल सुजाक से हो रही है, जिगर की खराबी से हो रही है, फैटी लीवर से हो रही है, पित्ते की पथरी से हो रही है, हलक की खराबी से हो रही है, टॉन्सिल से हो रही है, थायराइड से हो रही है, कितनी सारी जगह है ना जिस्म में जो स्मेल फेंक रही होती है बू बू करके, तो ये सारी बदबू खत्म हो जाती है। बदबू मतलब इन्फेक्शन लेवल भी गिरेगा ना, तभी तो बदबू खत्म हो गई। अर्क़ गुलाब धोखा थोड़ी देता, झूठ थोड़ी बोलता, वो सही काम करता है। वो पूरी होल बॉडी इन्फेक्शन उड़ा के फेंकने की कोशिश करता है। और आप किसी भी मरज़ में काफ़ी अरसे से मुब्तला हैं और उसका यूजेज आपने अपनी दवा में, इलाज में शामिल कर दिया, तो यकीन कीजिए कि आप जल्दी हालत पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, सुबह वज़ू करें, सुबह फजर के बाद वज़ू।
फजर का जो वजू करते हैं तो उसके बाद ना इसका स्प्रे बॉटल होनी चाहिए। वजू करने के बाद सुकून से जब तौलिए से पोंछ फोलिए, हल्का सा इसका मुंह पे स्प्रे मार लें। यकीन करें आपकी आंखों में, पलकों में, पेशानी में, चेहरे में, आपके होंठों में, आपके गालों में, आपके पूरे फेस में, आपकी गर्दन में नूर आना शुरू हो जाएगा। नूर समझते हो? रूहानी अट्रैक्शन, सामने वाले को प्रभावित करे, मुतासिर करे, अट्रैक्ट कर जाए। तो वो काम इतनी आसानी से हो जाता है। अर्के गुलाब, आपके पास अर्के गुलाब की बोतल पड़ी है। फजर के बाद जब आपने वजू कर लिया, टॉवल से अच्छी तरह मुंह पोंछ लिया, हल्का से लिए तड़ तड़ करके स्प्रे मार दिया, जनाब वाली बहुत जल्द आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाता है। आप प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं। मैं प्यारी नहीं बोल रहा, बस प्यारे की बात कर रहा हूं। बच्चे तो प्यारी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, नहीं तो मेकअप वेकअप भी कर लेती हैं। तो आप प्यारे हो जाएंगे और फिर आपकी शादी होगी ना, फिर रिश्ते आएंगे ना आपके, है ना भाई। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, भयानक तरीन बात यह है कि ब्लड टॉक्सिन दुनिया में किसी भी किस्म का हो, ब्लड में टॉक्सिन किसी भी किस्म का हो, किसी भी यूनिट से आ रहा हो, वो न्यूरोलॉजी का बलगमी हो या मस्कुलर यूनिट का बवासीर हो या ग्लैंड सिस्टम का सुजाकी हो, भाई सब ब्लड को प्योरीफाई करता है। सोचो तो सही, जब जिस्म की इतनी सारी बदबुओं को खारिज करता है, दांतों की बदबू, मसोड़े की बदबू, तो सोचो तो सही कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, तो हो सके तो जिंदगी में इसका इस्तेमाल शामिल कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। जिंदगी में अंदर भी नूर आ जाएगा, बाहर भी नूर आ जाएगा। हाँ, फिर आपको बड़ा बाबा समझ के लोग ज्यादा हदिया नजराने देंगे ना, वैसे थोड़ी देंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है कि अर्के गुलाब यूज कीजिए और फिर दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।